कि जंगल में आग न लगे, इसके लिए आप लोग को जागरूक करने के लिए यहाँ एकत्रित किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जंगल क्यों जरूरी है। ऐसे आप लोग गांव से जुड़े हैं, जंगल से जुड़े हैं, इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगल से क्या क्या फायदा है। फिर भी कभी भूल जाते हैं या कुछ चीज पे ध्यान नहीं जाता है। इसके लिए मैं संक्षेप में वन का लाभ बता देता हूँ। वन के दो किस्म के लाभ होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लाभ सब लोग को दिखता है कि लकड़ी लेते हैं, उससे जलावन लेते हैं, फल फूल लेते हैं, जड़ी बूटी लेते हैं, गोंद, महुआ और शहद, इस किस्म के सारे लाभ जो है प्रत्यक्ष लाभ है। उसके अलावा जो अप्रत्यक्ष लाभ है वो इससे भी बड़े हैं, जैसे कि गांव में पानी होना। अभी कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया कि जंगल जहां होता है वो बादल को खींचता है और तब वहां बारिश होती है। उसके बाद दूसरा फायदा है बारिश होने के बाद जल को जमीन पे रोकना। अगर बारिश किसी तरह से हो भी गया तो जहाँ जंगल नहीं रहता है वहाँ पानी आपके यहाँ नहीं रुकेगा, वह बहता हुआ दूर नदी नालों में चला जाएगा और आपका जमीन के नीचे जो जल स्तर है वो वैसे सूखा रह जाता है। तो आपके कुएं, तालाब, चापाकल वो सब सूख जाते हैं। तो बारिश हो उसके लिए भी जंगल जरूरी है, और बारिश का पानी जमीन के नीचे जाए और जमीन के ऊपरी सतह में रुके, उसके लिए भी जंगल जरूरी है। क्योंकि जब बारिश होगा और नीचे छोटे छोटे पौधे रहेंगे तो वह पानी को तुरंत बहने नहीं देंगे, और जब जमीन के नीचे पानी जाएगा तो पौधों के जो जड़ हैं वो उसको अपनी ओर सोख के रखते हैं और तुरंत नीचे नहीं जाने देते हैं। तो इन दोनों कारणों से जल का स्तर जो है ऊपर आता है, जमीन के थोड़ा नीचे जाके रुक जाता है, जिससे आपका कुआं, तालाब, चापाकल, चेक डैम ये सब में पानी रहता है। तो जंगल का दो अप्रत्यक्ष फायदा हुआ, एक तो पानी को बरसाना और दूसरा पानी को आपके यहाँ रोक के रखना। पानी को रोकने के लिए इसी तरह बोला जाता है कि आप अपने खेत में मेड़ बनाएं, कंटूर बनाएं। तो वो सब उपाय भी पानी को रोकने का है कि जब आप कंटूर बनाइएगा तो पानी बह के दूसरे खेत में, दूसरे गांव में नहीं जाएगा। इसी तरह मेड़ भी पानी रोकता है। तो मेड़ और जो कंटूर है में आपको खर्च लगता है, जमीन का उतना हिस्सा बर्बाद होता है, तब जाके आप पानी रोक पाते हैं। लेकिन जंगल अगर बचा पाइएगा तो बिना खर्चा के और बिना आपका जमीन बर्बाद हुए पानी बचेगा, जो कि आपको भविष्य में खेती के लिए काम आएगा। खेती के लिए जब पानी का जलस्तर रहेगा ऊंचा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कुआं, तालाब, चापाकल के माध्यम से, या जहां तालाब है वहां से मशीन से खींच के आप पानी पहुंचा पाइएगा। तो आपका खेती अच्छा होगा, तो आपकी हालत सुधरेगी। उसके बाद जंगल से जो जड़ी बूटियां मिलती है उससे आप अगर इलाज कराते हैं तो आपका हॉस्पिटल का खर्च, डॉक्टर का खर्च, शहर में जाने आने का टाइम और खर्च सारा बचेगा। तो इसलिए हम लोग को पूरा ध्यान देना चाहिए कि जंगल में जो जड़ी बूटी है उसको बचा के रखें और उसके बारे में जाने। बहुत पुराने जो वैद्य हैं वो लोग इलाज करते थे जड़ी बूटी से। उनमें एक दिक्कत थी कि वो दूसरा को बताते नहीं थे, और उनके मृत्यु के बाद फिर गांव वैद्य से सुनाप हो जाता था। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी वैद्य हो वो अपने बच्चे को सिखाएं, उनके आसपास के लोग उससे सीखें। और सबसे बड़ी जरूरत है कि जीव जंतु को बचाने के लिए जो पौधे जरूरी है, जो जड़ी बूटियां जरूरी है, उसको हम लोग बचाएं। और ये सब आपके हाथ में है। गांव में जो हम लोग, जैसे बताया गया कि हम लोग 2 साल 3 साल के लिए स्थापित होते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। जो हमारे वनरक्षी भी हैं 5 साल
एक जगह रहते हैं फिर दूसरे जगह चले जाएंगे, तो हम लोग का आना जाना लगा रहेगा और हम लोग ड्यूटी के तहत बचाते हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि जंगल से जुड़े हैं, गांव में रहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल अपना जंगल है, अपना समझ के इसको बचाना चाहिए, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाइएगा। आप सोचिएगा रांची से लोहरदगा से आके लोग बचाए तो उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ काट रहा है तो हम लोग को सूचना ही मिलेगा 4 घंटा बाद, और वहां से आने में और 4 घंटा लगेगा, तो तब तक तो लकड़ी लेके भाग जाएगा। तो जो भी अगर पेड़ काटता हो तो आप लोग अगर सूचना नहीं दीजिएगा तो टाइमली एक्शन नहीं होगा, टाइमली एक्शन नहीं होने से फिर वो चोर भाग जाएगा। इसी तरह जंगल को समझना है कि क्या नुकसान होता है। 2 तरह से नुकसान होता है, एक तो कटाई से और दूसरा आग से। तो कटाई वाला में 2 काम करना है, एक तो अपने नहीं काटना है और दूसरा कोई काटे तो उसको पकड़ाने का प्रयास करना है। अगर आप लोग खुद सक्षम है तो उसको पकड़िए, उसके बाद हम लोग को बुलाइए, और अगर लगे कि नहीं वो मजबूत पार्टी है तो हम लोग को समय से सूचना दीजिए ताकि उसको आके हम लोग पकड़े। तो कटाई बचेगा तो जंगल बचेगा, तो सारा आप लाभ ले पाइएगा। अगर जंगल ही नहीं बचा तो फिर लाभ और उसका समिति बनाने से कोई फायदा नहीं। और दूसरा नुकसान जंगल को होता है आग से। आग लगता है 2-3 कारण से, एक तो लापरवाही से, दूसरा जानबूझ के, तीसरा प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से जैसे आग लगा, मान लीजिए बिजली गिर गया, उसी में चिंगारी हो गया, आग लग गया, तो इसको तो हम लोग नहीं बचा सकते। लेकिन आदमी के द्वारा जो 2 किस्म से लगाया जाता है, लापरवाही से या जानबूझ के, ये हम लोग बचा सकते हैं। लापरवाही हुआ कि जैसे आप मान लीजिए जंगल से गुजर रहे हैं, बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं और फेंक दिए, उस टाइम कुछ नहीं पता चला, आधा घंटा बाद वो चिंगारी से दूसरा पत्ता सूखा लगा, उससे फिर आगे जलता गया, और 1 घंटे के बाद पता चलेगा जंगल में आग लग गया। तो ये लापरवाही वाला हुआ। इसी तरह कहीं पिकनिक मनाने कोई जाता है तो ईंटा का चूल्हा जोड़ के खाना बना दिया, उसके बाद खाना खा लिया और चल दिया, और वो सुलगता हुआ आग हो सकता है, आग लग जाए। तो पिकनिक के टाइम में या ऐसे जहाँ रास्ता है वहाँ पे ये सब आग ज़्यादा लगता है, जिसको हम लोग सावधानी ले तो रोक सकते हैं। और दूसरा एक जो आग है बहुत ज़्यादा लगता है गाँव में, जानबूझ के लगाया जाता है महुआ चुनने के लिए। तो महुआ चुनने के लिए केवल आप अपना मेहनत को बचाने के लिए आग लगा देते हैं कि सूखा पत्ता जल जाए और महुआ हमको दिखने लगे और चुन ले। तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करना है कि आपको पत्ता को बहार के एक तरफ करना है और महुआ चुनना है। और एक महिला ने जैसे बताया सबसे पहले जो बोली थी कि पत्ता को चुन के हम लोग आग लगा देंगे और महुआ लेंगे, तो उनका कहने का मतलब था कि अपना निगरानी में आग लगा देंगे और महुआ चुनेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ निगरानी में भी आग लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगा। पत्ता को जो बहार लीजिएगा, महुआ चुन लीजिए, पत्ता को वैसे ही छोड़ दीजिए। या आपको बहुत ही लगता है कि पत्ता वहाँ बेकार पड़ा रहेगा तो उसको आप बोरा में बांध के अपने यहाँ ले आइए, जलावन का काम करेगा। उसके भी अलावा ज़्यादा लगे पत्ता तो हम लोग का तीसिया में प्लांट है, ब्रिकेट प्लांट, वहाँ पहुँचा दीजिए, वहाँ आपको कुछ उसमें आमदनी भी हो जाएगा। तो पत्ता को जलाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप महुआ चुनने के लिए बाहर रहे हैं तो ठीक है, ऐसे भी बाहर रहे हैं तो उसको आप अपना घर में ले आइए। तो लकड़ी के तुलना में भले वो जलावन कम देगा लेकिन आधा तो वैल्यू देगा उसका। मान लीजिए लकड़ी का चूल्हा आपका 2 घंटा जलता है तो पत्ता भी जलाएगा तो 1 घंटा जलेगा। तो किसी भी हालत में पत्ता को जंगल में जलाना नहीं।